साथियों नमस्कार। श्री बालाजी श्याम सनम क्लासेज की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत के अब तक के राष्ट्रपतियों का अध्ययन करेंगे और उनसे जुड़े हुए तथ्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं आप सबका आभारी रहूँगा। आइए भारत के अब तक के राष्ट्रपतियों के बारे में अध्ययन करते हैं और उनसे जुड़े हुए तथ्यों के बारे में अध्ययन करते हैं। ट्रिक है कि राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। तब क्या हुआ? तब जाकर रमाशंकर नारायण की कलम से निकली प्रतिभा प्रणवराम मुर्मू की। निकली प्रतिभा प्रणवराम मुर्मू की। 4-5 बार बोलना है, 5-7 बार बोलना है, याद हो जाएगी। राजू, राजू का मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब मेरे साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे, बिहार के देश रत्न कहलाते हैं और ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। क्या थे मेरे साथियों? संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और संविधान सभा के अध्यक्ष कब बनाए गए थे? संविधान सभा के अध्यक्ष। मेरे साथियों, आप सबको विदित है कि भारतीय जो संविधान सभा है वो कैबिनेट मिशन के तहत बनी थी। 1946 में कैबिनेट मिशन आया था मार्च में, और कैबिनेट मिशन के तहत कैबिनेट मिशन ने यह कहा कि संविधान सभा में 390 सदस्य होंगे। संविधान सभा में 390 सदस्य होंगे और संविधान सभा का निर्माण होने के बाद में पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। उसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। उसी के साथ में सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का है। एकमात्र निर्वाचित और मनोनीत, यानी मनोनीत होने वाले एकमात्र हैं। मनोनीत किए गए 26/1/1950 को ये निर्वाचित किए गए और एकमात्र निर्वाचित एवं मनोनीत होने वाले राष्ट्रपति एकमात्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। सबसे लंबा कार्यकाल है। 13/5/1962 तक इनका कार्यकाल रहा था। 13 मई 1962 तक इनका कार्यकाल रहा था मेरे साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का है। सबसे लंबा कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का ही है। उसी के साथ में राजू 1 नंबर, राधा 2 नंबर। राधा का मतलब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मेरे साथियों, ये रहे 1962 से 1967 तक। BHU यानी बनारस विश्वविद्यालय के ये वाइस चांसलर थे मेरे साथियों। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसी के साथ में इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। इनका जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी श्रेष्ठ शिक्षक माने जाते हैं। कौन? शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली। साथियों, 3 नंबर पे है जाकिर हुसैन। तीसरे नंबर पे जाकिर हुसैन साहब, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। और ये 1967 से 69 के बीच में राष्ट्रपति रहे। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे मेरे साथियों। और राष्ट्रपति पद पर मृत्यु होने वाले, राष्ट्रपति पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति के पद के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का है। सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का है। उसी के साथ में सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का है। उसी के साथ में ये राज्यपाल भी रहे मेरे साथियों, उपराष्ट्रपति भी रहे ये, और राष्ट्रपति भी रहे।
तीनों पदों पर डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने काम किया, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। उसी के साथ में इनके सामने राष्ट्रपति पद का जो चुनाव लड़ने वाली जो थी प्रथम महिला, यानी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला मनोहरा होलकर थी। मनोहरा होलकर थी मेरे साथियों, यानी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम जो महिला थी जो डॉक्टर जाकिर हुसैन। साथियों, इनकी मृत्यु हो जाती है पद पर रहते हुए और कार्यवाहक राष्ट्रपति आते हैं फिर, और वो हैं वीवी गिरी। वीवी गिरी यानी वराह वेंकट गिरी, वराह वेंकट गिरी, और प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे वराह वेंकट गिरी, वीवी गिरी। और ये 3 मई 1969 से 3 मई 1969 से और 20 जुलाई 1969 तक, 1969 तक, 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किए थे वराह वेंकट गिरी। आगे मेरे साथियों देखते हैं। साथियों, वीवी गिरी जी कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, तो अब ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे तो पद को छोड़ना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। ये त्यागपत्र दे दिए, त्यागपत्र देंगे और त्यागपत्र देने के बाद में चुनाव लड़ेंगे। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे, तो फिर मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्य करेगा। तो वो थे, ये सौभाग्य मिला था मोहम्मद हिदायतुल्लाह को, मोहम्मद हिदायतुल्लाह को ये सौभाग्य मिला। और 20 जुलाई 1969 से और 24 अगस्त 1969 तक इन्होंने कार्य किया। और ये थे सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस सीजे, यानी मुख्य न्यायाधीश थे मेरे साथियों। अब चुनाव होगा, चुनाव होने के बाद में वीवी गिरी जी का मूल कार्यकाल शुरू होता है और वीवी गिरी जी राष्ट्रपति बन जाते हैं। वीवी गिरी यानी वराह वेंकट गिरी राष्ट्रपति बन जाते हैं। 1969 से और 1970 तक इनका कार्यकाल रहा था वराह वेंकट गिरी का मेरे साथियों। अब जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह है, इन्होंने क्या किया था, राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। अब इनका मूल कार्यकाल शुरू हो जाता है किसका, वराह वेंकट गिरी जी का, 69 से 74 तक। लेकिन जो सबसे ध्यात्व है बात है वो यह है कि ये निर्दलीय प्रत्याशी थे। क्या थे, निर्दलीय प्रत्याशी थे, एकमात्र निर्दलीय प्रत्याशी, यानी स्वतंत्र रूप से लड़ने वाले राष्ट्रपति वराह वेंकट गिरी थे और इनकी विजय होती है। निर्दलीय प्रत्याशी थे एकमात्र, कौन, वराह वेंकट गिरी। और द्वितीय मतदान गणना में इनकी विजय हुई थी। द्वितीय मतदान गणना में विजय हुई थी, द्वितीय मतदान गणना में इनकी विजय हुई थी। तो 69 से 74 तक वराह वेंकट गिरी। उसी के साथ में अगले जो आते हैं वो आते हैं फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद। और फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल रहा 1974 से 77 तक। 1974 से 77 तक इनका कार्यकाल रहा। और पद पर रहते हुए मरने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद, सेकंड राष्ट्रपति, जो जिनकी पद पर रहते हुए, पहले तो कौन थे, जाकिर हुसैन, पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद की पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई। सबसे ज़्यादा अध्यादेश जारी करने वाले, यानी आर्टिकल 123, सबसे ज़्यादा अध्यादेश जारी करने वाले राष्ट्रपति
फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। इनके बाद में जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया वो थे बीडी जत्ती, बासप्पा दानप्पा जत्ती। बीडी जत्ती ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में मेरे साथियों काम किया। साथियों, बीडी जत्ती ने फरवरी से जुलाई 1977 के बीच में काम किया। उसके बाद में नंबर आता है नीलम संजीव रेड्डी जी का। नीलम संजीव रेड्डी जी का नंबर आता है। नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी का नाम आता है। हाँ, ये रहते हैं कब तक? 1977 से 82 तक। नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 82 तक रहते हैं। एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति थे। निर्विरोध राष्ट्रपति यानी इनके सामने कोई चुनाव लड़ने नहीं आया, निर्विरोध चुनने वाले राष्ट्रपति थे। इसी के साथ में सेकंड सबसे युवा द्वितीय सबसे युवा तो कौन है वर्तमान में? द्रौपदी मुर्मू। उसी के साथ में लोकसभा अध्यक्ष से सीधे राष्ट्रपति बने कौन? डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। संजीव शुद्ध लिखा गया है। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के ये सीएम भी थे। कौन? डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। साथियों, आगे आता है नीलम संजीव रेड्डी के बाद में जेल यानी ज्ञानी जेल सिंह। अगला नाम आता है ज्ञानी जेल सिंह। और ज्ञानी जेल सिंह का कार्यकाल 1982 से 1987 तक सबसे कम पढ़े लिखे राष्ट्रपति थे। उसी के साथ में पंजाब के सीएम कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह पंजाब के सीएम थे, सबसे कम पढ़े लिखे थे। और प्रथम सिख राष्ट्रपति भी यही थे। प्रथम सिख राष्ट्रपति यही थे मेरे साथियों। उसी के साथ में पॉकेट वीटो 1986 में डाकघर विधेयक पर पॉकेट वीटो करने वाले राष्ट्रपति यही थे। यानी न तो साइन किए और न मना किया, अपने जेब में विधेयक को रख लिया। डाकघर विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ही थे। उसी के साथ में ऑपरेशन ब्लू स्टार जब चला 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय भी यही राष्ट्रपति थे। जब इंदिरा गांधी जी मारी गई थी तब राष्ट्रपति महोदय यही थे। 31 अक्टूबर 1984 को राष्ट्रपति महोदय यही थे। तो 82 से और 87 तक इनका कार्यकाल रहा मेरे साथियों। आगे देखते हैं अपन। साथियों, आगे आता है स्वामी वेंकटरमन आता है। स्वामी वेंकटरमन आता है। फिर आता है शंकर दयाल शर्मा। फिर आते हैं के.आर. नारायणन। स्वामी वेंकटरमन मेरे साथियों, इनको एक तो रूस सरकार ने सोवियत भूमि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सबसे बड़ी बात शंकर दयाल शर्मा की सबसे बड़ी बात है कि 4 प्रधानमंत्रियों के साथ में काम किया। 4 प्रधानमंत्रियों के साथ में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने काम किया। अगर उनके कार्यकाल की बात करें तो 1987 से 92 तक तो ये आ गए। और शंकर दयाल शर्मा 1992 से 97 तक ये आ गए। के.आर. नारायण 1997 से 2002 तक के.आर. नारायण जी आ गए। शंकर दयाल जी शर्मा की सबसे याद रखने योग्य बात है कि 4 प्रधानमंत्रियों के साथ में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने काम किया। एमपी के मुख्यमंत्री थे राष्ट्रपति बनने से पहले। के.आर. नारायण जी की बात यह है कि
KR नारायण जी प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। प्रथम दलित राष्ट्रपति KR नारायण जी थे और इन्होंने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अलवर जिले के थानागाजी तहसील के हमीरपुर गांव का दौरा किया था। अपने कार्यकाल में हमीरपुर गांव का KR नारायण जी ने दौरा किया था। उसके बाद में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आ जाते हैं। कलाम साहब आ जाते हैं। कलाम साहब का कार्यकाल की अपन बात करते हैं तो 2002 से और 7 तक रहे थे। वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। उसी के साथ में मिसाइल मैन इन्हीं को कहते हैं। इनका जन्म दिवस 15 अक्टूबर छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये कलाम साहब की बात है। आगे प्रतिभा देव सिंह पाटिल आ जाती है और ये इनका कार्यकाल 2007 से 2012 तक रहता है। महाराष्ट्र विधानसभा से ये संबंध रखती हैं। उसी के साथ में प्रथम महिला राष्ट्रपति भी यही हैं और राष्ट्रपति बनने से पहले प्रतिभा देव सिंह पाटिल राजस्थान की राज्यपाल होती है। राजस्थान राज्य की राज्यपाल होती है। सबसे ज़्यादा अनुच्छेद 72 का प्रयोग करने वाली राष्ट्रपति भी यही हैं। समाधान देने वाली राष्ट्रपति भी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। 12 तक ये आ गए और 12 से 17 तक प्रणब मुखर्जी 2012 से और 2017 तक प्रणब मुखर्जी थे। प्रज्ञाढ़ राजनीति के जनक प्रणब मुखर्जी थे। उसी के साथ में राष्ट्रपति बनने से पहले ये केंद्रीय सरकार में वित्त मंत्री थे। कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे। और अगले हैं रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद 2017 से और 2022 तक ये राष्ट्रपति रहे और दूसरे दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। पहले दलित राष्ट्रपति KR नारायण थे। दूसरे दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। उसी के साथ में राष्ट्रपति बनने से पहले ये बिहार के राज्यपाल थे। आगे वर्तमान में 2022 से और वर्तमान तक राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जो प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति महोदया हैं। कौन? द्रौपदी मुर्मू जी। और ये ऊपर बेड़ा नामक गांव मयूरभंज जिला और उड़ीसा से संबंध रखती हैं। उड़ीसा से ये संबंध रखती है। उसी के साथ में द्रौपदी मुर्मू अब तक की सबसे युवा राष्ट्रपति हैं। सबसे युवा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। सबसे युवा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। दूसरे युवा इनसे कौन है? डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे, नीलम संजीव रेड्डी। इसी के साथ में स्वतंत्रता के बाद में जन्म लेने वाली अगर कोई राष्ट्रपति है तो एकमात्र द्रौपदी मुर्मू है कि स्वतंत्र भारत में इनका जन्म हुआ। इसी के साथ में आप सबसे निवेदन है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय जय भारत, जय जय राजस्थान।